हेलो गाइस, नमस्कार सभी स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का अपना जो छोटा सा वीडियो है और ये आपके जो कैरियर है, कैरियर से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे जो रेगुलर कमेंट करते हैं या फिर रेगुलर जो है फ़ोन पे भी कई बार पूछते हैं कि सर हमें अभी बीएससी है वो कंप्लीट की है। बीएससी कंप्लीट करने के बाद में हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं। देखो, एक आपके सामने ऑप्शन होता है एमएससी करें और एक आपके सामने ऑप्शन होता है बीएड करें। सभी स्टूडेंट के सामने यहाँ पे आके एक जो सही रास्ता अपन कह सकते हैं कि आप लोग आगे कहाँ जा रहे हो, किस रास्ते पे जा रहे हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है कि यहाँ जो डाइवर्जन है, ये जो डाइवर्जन है ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लाइफ का जो डिसीजन है, ठीक है ना, वो यहाँ वाला है। अब इसमें कंडीशन अपन देखेंगे कि भी देखो, दो ब्रांचेज आपकी निकलती है, आपने की है अभी बीएससी। बीएससी हो सकता है आपकी रनिंग हो, आपकी कंप्लीट हो, आपके भी नॉर्मल सी बात है, माइंड में आना स्वाभाविक है कि आपकी बीएससी चल रही है, आपने बीएससी कंप्लीट की है, आपकी दो ब्रांचेज निकलेगी। आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सिंपल सा कि आपको एमएससी में जाना चाहिए, और एक आपके सामने ऑप्शन आएगा कि भाई हमें बीएड में जाना चाहिए। दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। कंफ्यूजन यहां चल रहा है कि इसमें जाएं या इसमें जाएं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि इसका जवाब अपन कैसे लें, है ना। इंटरनल आपका अपन ये कह सकते हैं, आपकी जो इंटरनल जो फोर्स है ना, आपका जो सेल्फ एंडोजीनियस कह सकते हैं, इंटरनल फोर्स कह सकते हैं, ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि यहाँ का जो डिसीजन है वो कैसे होगा, देखो सिंपल सा है कि भी आपके पास देखो कुछ चीज़ें तो ऐसी डिपेंड करती है, इकोनॉमिकली कंडीशन, आपका फैमिली बैकग्राउंड वहाँ पे भी डिपेंड करती है। जैसे मान लो एक नॉर्मल कैंडिडेट है, कोई नॉर्मल कैंडिडेट, ठीक है ना। अब नॉर्मल कैंडिडेट से मैं इकोनॉमिकली जो मिडिल क्लास से है, फैमिली से बिलोंग करता है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि ऐसी कंडीशन है कि उसकी आगे रिक्वायरमेंट क्या है। हो सकता है उसको किस चीज़ की नीड है। एक होती है उसको नीड है किस चीज़ की है, पैसों की, पैसों की आवश्यकता है, फैमिली सपोर्ट की आवश्यकता है, हो सकता है बहुत ज़्यादा नीड हो। तो उसे ऐसी कंडीशन अगर जिस कैंडिडेट के साथ में है कि इकोनॉमिकली वो क्या है, वीक है, इकोनॉमिकली क्या है, वीक है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसी कंडीशन से गुजर रहा है कि उनकी फैमिली में वही एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा मेल या लड़का या लड़की है कि जिसकी पूरी फैमिली, उसके पेरेंट्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि ये जल्दी से कामयाब हो, जल्दी से कमाने वाला हो, अगर ऐसी कंडीशन है तब तो देखो आपकी कंडीशन है कि भी आपको किस साइड में जाना चाहिए। तब तो आपके सामने सीधा सा ऑप्शन रहता है कि आप पहले बीएड कर लो एक बार। बीएड करने के बाद में आप कहीं भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पे अपन सीधी सी बात कर रहे हैं तो खास तौर से टीचिंग, क्योंकि जब बीएड का टर्म आ गया है तो सीधा सा है, बीएड आप क्यों करना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं आप जल्दी से टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हो, और किस लिए, आपकी इकोनॉमिकली जो कंडीशन है उसको सपोर्ट प्रदान करने के लिए कि जल्दी से जल्दी इस कंडीशन से निकले पहले। क्योंकि पहले देखो, किसी भी लाइन में आप मेहनत करते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसमें सबसे ज़रूरी है कि आपकी आवश्यकता क्या है। जो आपकी आवश्यकता है उसी के अकॉर्डिंग आप उसी लाइन में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। यहाँ पर आवश्यकता है अपने को इकोनॉमिकली फैमिली सपोर्ट। अगर यहाँ आवश्यकता है तो यहाँ आप सीधा सा ये है कि ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सीधा सा ये सिंपल सा आप बीएड करो। बीएड करते ही, बीएड के आजकल बीएड 2 साल की है, बीएड के साथ साथ आपको क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर आपको कोचिंग ऑनलाइन ये रखनी है आपको।
2 साल का टाइम पीरियड है, 2 साल तक आप ऑनलाइन कोचिंग जो है वो ले लीजिए। किस लाइन में आप जाना चाहते हो, बीएड आपने किया है तो यहाँ पर सेकंड ग्रेड टीचर, एक तो ये सामने ऑप्शन है आपके, एक आपके सामने रहता है थर्ड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर, एक ये ऑप्शन रहता है। इनमें से जिसमें आप कंफर्ट हो उसी की कोचिंग आप साथ साथ लेते रहो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और जैसे ही आपकी बीएड कंप्लीट हो उस टाइम पे हो सकता है कि एग्ज़ाम निकल जाए और एग्ज़ाम को क्या कर सकते हो आप क्लियर करके आप छोटी सी उम्र के अंदर और टाइम से पहले आप क्या कर सकते हो, जॉब है वो अचीव कर सकते हो। और जॉब अचीव है, थोड़े इकोनॉमिकली कंडीशन भी ठीक आएगी। इकोनॉमिकली कंडीशन ठीक आएगी तो उसके बाद में आप जो ओपन यूनिवर्सिटी है कोटा, उससे आप ओपन यूनिवर्सिटी किसी भी स्टेट में हो सकती है, उससे आप क्या कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो। उसके बाद में आप एमएससी कर सकते हो और वो एमएससी आपके अपन यूँ कह सकते हैं कि आगे आपका जो ग्रोथ है आपकी टीचिंग लाइन में है, आप फर्स्ट ग्रेड में जा सकते हो। तो उसके लिए आपकी एमएससी यहाँ से आप इस रास्ते से भी जाके आप यहाँ अचीव कर सकते हो। दूसरी कंडीशन अगर अपन देखेंगे यहाँ कि आप कोई कैंडिडेट है, ये कंडीशन पहली थी, कोई कैंडिडेट ऐसा है कैंडिडेट सेकंड, ये एक ऐसा कैंडिडेट है जिसे इकोनॉमिकली जो कंडीशन है उनकी फैमिली ठीक है, फैमिली इकोनॉमिक कंडीशन उनकी कैसी है, अच्छी है। अगर इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी है, किसी प्रकार का उसके ऊपर क्या नहीं है, प्रेशर, अगर उसे किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है कमाने का, इकोनॉमिकली जल्दी से सपोर्ट प्रदान करने का, अगर ऐसी कंडीशन, आपकी कोई भी कंडीशन आपके पीछे नहीं पड़ी है, आप कंफर्ट हो, आपके पेरेंट्स सक्षम हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी मेहनत करनी चाहिए। किसके ऊपर, एमएससी के ऊपर। आपको किस रास्ते पे जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए पहले एमएससी के ऊपर, क्योंकि यहाँ बीएड उन कंडीशन के लिए है जो मैंने बताई। यहाँ ये कंडीशन है कि आपको एमएससी करना चाहिए। एमएससी से सबसे प्लस पॉइंट ये है कि बीएससी के अंदर जो आपने पढ़ा वो सब यहाँ पर क्या होगा, अप्लाई, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। और आपका जो नॉलेज है, आपकी जो पढ़ाई है, उसमें क्या आएगी, ग्रोथ, ये आपकी ग्रोथ मेंटेन रहेगी, आपका नॉलेज है वो डाउन नहीं आएगा। जैसे ही एमएससी आप करते हो तो एमएससी के साथ साथ आपको क्या करना है, नेट की प्रिपरेशन करनी है, नेट प्रिपरेशन ये आपको कर लेनी है। नेट की कोचिंग आप कहीं से भी ऑनलाइन ले सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग कर लीजिए। एमएससी के साथ साथ आपकी नेट या जेआरएफ आप क्वालिफाई कीजिए, क्वालिफाई करोगे। क्वालिफाई करते ही अगर अभी भी कोई कंडीशन नहीं है आपके साथ में, तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग, एक तो 2 ऑप्शन आपके सामने आते हैं। नेट क्वालिफाई आपकी अगर होती है एमएससी के बाद तो आपका सीधा सही है कि या तो आप, एक तो है प्रिपरेशन, किसकी प्रिपरेशन करनी है आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर। एक तो इस लाइन में आपकी यहाँ से, अगर आपको ये लगे कि मुझे पीएचडी रिसर्च फील्ड में नहीं जाना है, मुझे एक स्टेबल पोस्ट चाहिए अब, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन में लग सकते हो। लेकिन कई कैंडिडेट अभी भी ऐसे हैं कि जिनको कोई प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट जॉब करने का, तो वो आगे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और पीएचडी के अंदर क्या लग सकता है, एडमिशन वो ले सकता है। और पीएचडी में एडमिशन कंप्लीट होने के साथ यहाँ उसके पास में क्या है, जेआरएफ है। तो जेआरएफ है, वैसे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिकली आपको जो फेलोशिप है पर मंथ की 35,000 के आसपास वो आपको मिलेगी 5 साल तक के लिए। तो वो आप आराम से यहाँ पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी के बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर है वो
ईजिली बन सकते हो। इंटरव्यू में आपको सपोर्ट रहता है, तब तक आपको नॉलेज अच्छा हो जाता है, तो वो इस पाथवे में जा सकते हो। पीएचडी करने के बाद में अगर आपको लगे कि मुझे टीचिंग नहीं करानी है, तो आप किसी भी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। उनके इंटरव्यू निकलते हैं तो वहाँ आप सेट हो सकते हो और रिसर्च फील्ड में जाके एक साइंटिस्ट की पोस्ट पे भी वर्क आप कर सकते हो। तो ये लाइन एक लंबी लाइन है ये वाली, तो इस पाथवे से भी आप जा सकते हो। और अगर आपको लगे इस पाथवे में जाने के बाद कि एमएससी कंप्लीट हो गई, मेरी नेट भी हो गई है, तो नेट कंप्लीट हो गई है, तो आप क्या करो, बीएड कर सकते हो। बीएड करने के बाद में आपके पास में स्कूल लेक्चरर ये पोस्ट सामने आती है, तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, स्कूल लेक्चर बन सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर आपके सामने ऑप्शन है, तो यहाँ पर एमएससी करने के बाद में भी इस फील्ड में आ सकते हो। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कैंडिडेट 1 वाली, तो आपको ये पाथवे सबसे पहले अपनाओ, उसके बाद में आप इस पाथवे में जा सकते हो। आप टीचिंग के बाद एमएससी भी कर सकते हो, एमएससी के बाद में आप पीएचडी भी कर सकते हो, पीएचडी के बाद में भी आप जो भी आप बनना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, वो भी इस लाइन से भी आप जा सकते हो। तो ये छोटा सा एक थ्योरी है, छोटा सा एक वीडियो है, जिसमें आप लोगों को मैं पूरी कोशिश की है मैंने कि आप लोगों को इजी वे में आप समझ पाओ कि हमें किस लाइन में जाना है, हमारी खुद की परिस्थितियाँ क्या है, हमारी आवश्यकताएं क्या है, हमारी फैमिली की नीड क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, तो मुझे कौन से फील्ड में जाना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें बेस्ट है। अगर आपने 12th की है और आप इकोनॉमिकली ऐसी कंडीशन है, तो आप इंटीग्रेटेड जो बीएड बीएससी है वो कर सकते हो। उसमें दोनों कंडीशन है, आपकी बीएड भी साथ हो जाएगी और आपके जो बीएससी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपकी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, और फिर भी डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।